Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. So as you all know that we have completed 3 chapters of Hindi Rangoli and only 1 chapter of Hindi grammar. अभी हमने अपना एक ही चैप्टर हिंदी ग्रामर का कंप्लीट किया है. So today I'm going to start our next chapter of Hindi grammar and the name of the chapter is वर्ण और शब्द. This is chapter number 2. Word means alphabet and शब्द means words और word. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ण क्या होते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं, है ना. तो अभी और हम इसके बारे में और डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो प्लीज़ जैसे मैं जो जो रीड करूँ उस पर भी फोकस कीजिएगा और जो आपको इसमें मैं समझाऊँगी प्लीज़ एक एक चीज़ प्लीज़ अच्छे से क्लियर कीजिएगा. ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए आपको. जैसे मैं समझाऊँ उसको वैसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, तो अभी देखिए क्या लिखा है इसमें. आपने अपने छोटे भाई या बहन को माँ माँ माँ, पा पा पा, आ आदि बोलते हुए सुना होगा. देखिए आपके घर में कोई छोटा भाई, कोई छोटी बहन होगी आपकी, है ना. जब वो छोटे होते हैं बच्चे तो उन्हें शब्द तो पता नहीं होते हैं, लेकिन आप जब उनके सामने बोलते हैं तो बच्चे उसको सुनते हैं और वो एक एक वर्ण बोलना शुरू करते हैं, है ना. पूरा वर्ड वो कभी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, एक एक वर्ण बोलना शुरू करते हैं, जैसे माँ माँ माँ, पापा या आ आदि, है ना. तो इन आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं. क्या बोलते हैं इन आवाज़ों को, जैसे आप भी जो आपको आवाज़ आ रही है माँ माँ की या पापा की या आ की या का की, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ध्वनियाँ बोलेंगे. और ये जो ध्वनियाँ हैं जब आप लिखी जाती हैं, जब लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाती हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट कहलाती हैं. अभी जब आप बोल रहे हैं, जब छोटा बच्चा ये बोल रहा है माँ माँ पापा, है ना, वर्ण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ध्वनियाँ. और जब आप इसको लिख देंगे, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, हम वर्ण बोलेंगे, है ना. और ये जो वर्ण है हमारे, अब इसमें नीचे लिखा है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. ठीक है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें वॉवल्स होते थे और कॉन्सोनेंट होते थे. इन द सेम वे हिंदी में भी यही होता है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. वॉवल्स को हम बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हम बोलते हैं व्यंजन. तो आज हम जानेंगे कि क्या स्वर होते हैं और क्या व्यंजन होते हैं, है ना. हिंदी में 11 स्वर हैं और व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है. ठीक है, मीन्स 33 व्यंजन और स्वर की क्या मतलब कितने स्वर हैं, 11. अब स्वर पढ़ते हैं क्या होते हैं. देखिए आ ई उ री ए ओ औ, ये हमारे स्वर हैं. ठीक है, क्या है ये, स्वर मीन्स वॉवल्स. व्यंजन देखते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या है, का खा गा घड़ा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा श सा ह. ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे व्यंजन कहलाते हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. अब इसके सामने देखिए एक बॉक्स बन रहा है, उसमें लिखा है आगत स्वर. आगत स्वर होता है बेटा औ. क्या होता है, औ. बड़ा आ के ऊपर एक छोटा सा गोल चिन्ह बन रहा है, उसे हम पढ़ते हैं औ. आगत का मीनिंग होता है आया हुआ, मीन्स ये स्वर कहीं से आया है. पता है ये आपको कहाँ से आया है, ये अंग्रेज़ी भाषा से आया है. जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉपी, ये सब आपने इंग्लिश में वर्ड सुने हैं. अगर आपको ये हिंदी में लिखने हो तो आप कैसे निकालेंगे उसमें औ की साउंड. हमारे पास तो कोई स्वर ऐसा नहीं है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं 11 स्वर लिखे हुए, उसमें से तो कोई सा भी ऐसा नहीं था. तो फिर आप कैसे लिखते अगर आपको ये हिंदी में मैं कहूँ कि आप कॉपी लिखिए या डॉक्टर लिखिए. तो इसीलिए बेटा ये स्वर अंग्रेज़ी भाषा से लिया गया है और. ठीक है, ताकि हम इस टाइप के वर्ड्स जिसमें औ साउंड आती है वो हम लिख सकें. फिर नेक्स्ट है इसमें अनुस्वार. अनुस्वार का मीनिंग होता है अंग, जिसे आप बोलते हैं आ के ऊपर एक बिंदी लगती है जिसे हम बोलते हैं अंग. तो अनुस्वार का मीनिंग क्या होता है, जो नाक से निकलती है आवाज़ उसे बोलते हैं. जैसे अ के ऊपर जो बिंदी लग रही है आप उसकी आवाज़ किससे निकालेंगे, अंग. तो किससे निकल रही है आवाज़, नाक से निकल रही है. जैसे आप अगर इसके शब्द बनाएं तो बना सकते हैं अंगूर, है ना. और भी बहुत सारे हैं ऐसे, या आप बना जैसे मंत्र आप बना सकते हैं इससे वर्ड, है ना, उसमें अंग की आवाज़ आएगी ना.
फिर देखते हैं हम विसर्ग। देखिए विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग हम बोलते हैं, ये जो आप 2 डॉट दिख रहे हैं ना, आपको 2 बिंदी दिख रही हैं, उसे हम बोलते हैं, ये लिखा कैसे जाता है, आहा। आप कहते हैं ना इसे आहा, तो ये होते हैं विसर्ग। ठीक है, इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, आहा, हा में निकलती है। अब देखिए इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है कि स्वर और व्यंजन का मिला हुआ रूप। ये दोनों ही अंग और आहा, ये दोनों ही क्या हैं, स्वर और व्यंजन के मिले जुले रूप हैं। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक का मीनिंग होता है जैसे जिसमें मुंह से भी आवाज़ निकल रही हो और नाक से भी आवाज़ निकल रही हो। जैसे आप अगर बोलेंगे आँख के ऊपर चंद्रबिंदी वाला, जब आप वर्ड कोई बोलते हैं जैसे आँख, है ना, 5, तो उसमें आप खुद से सोचिए क्या निकल रही है, दोनों की ही आवाज़ निकल रही है, नाक से भी निकल रही है आपके और मुंह से भी निकल रही है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक शब्द। ये क्या होते हैं, इस टाइप के अनुनासिक शब्द होते हैं जिसमें आ के ऊपर चंद्र बिंदु बना होता है। अब देखिए आगत व्यंजन। आगत मीन्स फिर वही हो गया आए हुए व्यंजन। तो कहाँ से ये आए हैं, देखिए हमारे पास तो जा था और फ था, अगर आप व्यंजन में देखेंगे, है ना। ये तो क्या लिख रहा है, जा के नीचे एक नुक्ता बन रहा है और फा के नीचे एक नुक्ता बन रहा है। तो इसे ही बेटा क्या हो जाता है, जा के नीचे अगर एक नुक्ता लग जाता है तो उससे हमारी आवाज़ हो जाती है जा, और अगर फा के नीचे एक नुक्ता लग जाता है तो उसे हम पढ़ते हैं फा। तो ये जो शब्द, ये जो 2 वर्ण हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये उर्दू भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप देखते हैं कुछ वर्ड कुछ शब्द लिखे होते हैं जैसे लजीज, है ना, तो आप उसमें जा तो नहीं लिख सकते क्योंकि साउंड तो जा की आ रही है ना। तो ये ऐसे हिंदी में शब्द लिखने के लिए हमने कुछ शब्द कहाँ से ले लिए, कुछ वर्ण कहाँ से ले लिए, हमने उर्दू से ले लिए। तो इसलिए इनका नाम रख दिया हमने आगत व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो हमने कहाँ से लिए हैं, कहीं से लिए हैं, और किस भाषा से लिए गए हैं, ये उर्दू भाषा से लिए गए हैं। विशिष्ट वर्ण हम देखते हैं। विशिष्ट वर्ण का विशिष्ट मीन होता है स्पेसिफिक, थोड़े अलग से। ये आप देखते हैं अड़ा और ढा, ये थोड़े अलग अलग से दिखते हैं, है ना, अलग लगते हैं, और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है। जब आप लिखते हैं इन वर्ण को, इससे कोई शब्द बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, ये थोड़े सेम से ही लगते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या हैं, ये स्पेसिफिक टाइप के अल्फ़ाबेट हैं। अब देखिए नीचे लिखा है संयुक्त अक्षर। संयुक्त का मीनिंग क्या होता है, जुड़े हुए। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर ऐसे अक्षर जो 2 वर्ण से जुड़कर मिले हों, जैसे कि ये क्या है, अक्षा, फिर त्र, फिर ज्ञा और श्रा। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये क्या है, संयुक्त अक्षर हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आगत स्वर हमारा अ होता है, इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आगत स्वर क्या है, अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, है ना, और भी बहुत सारे हैं, कॉपी है, कॉफ़ी है आदि, है ना। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये कहाँ से लिया गया है, अंग्रेज़ी भाषा से ये लिया गया है शब्द, ताकि जो अंग्रेज़ी शब्द हैं उनका सही से प्रोनाउंसिएशन हो हिंदी में भी, और वो हिंदी भाषा में सही से लिखे जा सकें, इसलिए अ को अंग्रेज़ी भाषा से लिया गया है। ओके, फिर आया हमारा संयुक्त अक्षर, जो अभी मैं आपसे बोल रही थी ना कि अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वही अब हम पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर हैं अक्ष, त्र, ज्ञा और श्रा, 2 व्यंजनों के मिले हुए रूप हैं। मीन्स ये 2 व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जैसे ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन व्यंजनों के मेल से ये एक वर्ण बना है। जैसे अगर हम अक्षर को देखें तो अक्षर में किसकी साउंड आ रही है, एक का की आ रही है और शा की आ रही है, 2 हो गए ना ये, तो इसका मतलब ये संयुक्त अक्षर हो गया क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बना है। फिर आया हमारा त्र। त्र जब आप बोलते हैं तो 2 व्यंजन की साउंड आती है, एक ता की और एक रा की। जब आप ज्ञा बोलते हैं तो भी 2 व्यंजन की साउंड आ रही है, एक जा की और एक उआ की। श्रा आप बोलिए तो श्रा जब आप बोलेंगे तो भी 2 व्यंजन की साउंड आ रही है, एक श की और रा की, है ना। तो इसमें ये हो गए संयुक्त अक्षर, जिसमें 2 व्यंजनों से मिलकर एक हमारा अक्षर बनकर तैयार हो रहा है। ओके, फिर है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं।
तो दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अगर दो अलग अलग व्यंजन है वो एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। तो लेकिन इसमें क्या फ़र्क है संयुक्त अक्षर में और संयुक्त व्यंजन में? इसमें ये फ़र्क है कि इसमें ना पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, जैसे पहला है क प्लस ता। का के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, मीन्स इसमें क्या हटा हुआ है बेटा, इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये हलंत का चिन्ह नीचे लगाते हैं हम। ठीक है, हर वर्ण इसी फॉर्म में होता है। व्यंजन वो तभी बनता है जब उसमें से हलंत चिन्ह हम हटा देते हैं, और व्यंजन जो होता है वो उसमें स्वर की आवाज़ आते ही आती है। जैसे का के नीचे इसमें हलंत लगा हुआ है, इट मीन्स इसमें स्वर नहीं लगा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे संयुक्त व्यंजन बने। का प्लस ता क्या बन गया, अक्त। जैसे इससे वर्ड बनेंगे हमारे वक्त और सूक्ति। द प्लस य, द बन गया विद्या या विद्यालय। प प्लस य प्य, जिससे वर्ड बन गया प्याज और प्यार। स प्लस त, इस्त, जिससे हमारे शब्द बन गए रास्ता और खस्ता। ठीक है, तो ये थे संयुक्त व्यंजन जिसमें दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़ रहे थे, और पहला व्यंजन स्वर के बिना था और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ था। पहला व्यंजन स्वर के बिना था इसलिए नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ है इसलिए ये क्या है, इसलिए ये इसके नीचे हलंत का चिन्ह नहीं लगा हुआ। अब हम आगे देखते हैं। फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, देखिए एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। तो संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, इसमें दोनों व्यंजन बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, एक ही व्यंजन दो बार जुड़ता है। ठीक है, और लेकिन वैसा वो सेम ही रहता है कि पहला व्यंजन स्वर के बिना होगा और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स। ना प्लस ना, ना के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इट मीन्स कि इसमें स्वर नहीं है, और दूसरा ना जो है वो हमारा स्वर के साथ है। तो लेकिन है क्या, सेम है, दोनों क्या है, दोनों व्यंजन हैं और दोनों ही सेम है। ना ना, जिससे हमारा शब्द बन रहा है गन्ना या फिर पन्ना। माँ प्लस माँ, एक है स्वर के साथ और एक है स्वर के बिना, जिससे हमारे शब्द बन गए चम्मच या फिर सम्मान। थर्ड वन इज चा, हलंत लगा हुआ है, इट मीन्स इसमें स्वर नहीं है, दूसरा चा है उसमें स्वर है, क्या बन गया, च, जैसे कि बच्चा या फिर सच्चा। टा के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, इट मीन्स कि टा के साथ क्या है, स्वर नहीं है, और दूसरा जो टा है उसके साथ स्वर है, इससे हमारे शब्द बन गए कट्टा या फिर खट्टा। ये होता है डिफरेंस संयुक्त व्यंजन में और द्वित्व व्यंजन में। ठीक है, अब हम देखते हैं रा के रूप। रा अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है। रा आप देखेंगे किस किस प्रकार से जुड़ता है व्यंजन के साथ। खाली रा अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, देखिए रा के नीचे कोई हलन चिन्ह नहीं लग रहा है, इसका मतलब अब ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें स्वर ऐड हो गया है। ठीक है, रा के साथ आप वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो रात, दुलार। एक रा होता है जो लाइन के ऊपर लगता है, जैसे कि धर्म या फिर वर्ष, और इसकी साउंड हमेशा पहले आती है ये वाले रा की। जो आखिरी वर्ड होगा जिसके ऊपर ये वाला रा लगा हुआ होगा उससे पहले आएगी रा की साउंड। जैसे आप बोलकर देखिए धर्म, माँ से पहले रा की साउंड आ रही है ना, वर्ष, वर्ष है ना, श से पहले साउंड आई रा की, तो ये होता है। अब देखिए एक रा होता है जो हम नीचे की तरफ लगाते हैं, जैसे कि क्रम और प्रेम, है ना, नीचे रा लगा दिया आपने। और एक रा होता है जो नीचे एरो की फॉर्म में होता है, जैसे उससे हम वर्ड्स बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, जैसे ट्रक और ड्रामा। ओके, तो ये हमारे कुछ थे जिनको आपको सबको क्लियर करना है, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और रा के रूप। अब हम देखेंगे मात्राएं क्या होती हैं। मामा, दीदी, सुई। मामा, दीदी, सुई, यहाँ मामा में म के साथ आ, दीदी में दा के साथ बड़ी ई, और सुई में सा के साथ छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह रूप में जुड़ते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आप सब जगह देखिए, मामा, दीदी और सुई, सब में मात्राएं लगी हुई हैं, दिख रहे हैं आपको, थोड़ी हाईलाइट हुई हैं वो रेड कलर से। तो सभी में क्या जुड़ रही हैं, मात्राएं जुड़ी हैं। तो जब व्यंजन के साथ कोई स्वर चिन्ह
जुड़ जाता है तो वो मात्रा बन जाती है। आप देखिए माँ क्या था, मामा में व्यंजन था ना, दा क्या था, दीदी में व्यंजन था, और सा क्या था, सुई में व्यंजन था। सबके साथ क्या जुड़ गया, स्वर जुड़ गया। ये आ क्या होता है, स्वर होता है। ई क्या होता है, स्वर होता है। ऊ क्या होता है, स्वर होता है। तो अगर व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह रूप में जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मात्रा बन जाते हैं। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट पेज। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। अभी तो आपने स्वर क्या पढ़े थे, देखिए ये पढ़े थे आ ई उ री ए ओ औ, है ना। अब अगर ये मात्रा के फॉर्म में है, इन सब के चिन्ह होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, जो मात्रा कहलाते हैं। मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। देखिए वैसे अगर आप व्यंजन बोलेंगे ना तो वो बिना स्वर के होंगे, मतलब उसके नीचे हलन लगा हुआ होगा, तो इन्हें हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि हल चिन्ह लगा हुआ है ना। तो आ स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है। जब इसमें आ स्वर मिल जाता है तो सभी का रूप पूरा हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पढ़ा, देखिए का खा गा घा, सब में किसकी आवाज़ आ रही है, आखिर में आ की आवाज़ आती है। इट मीन्स ये पूरे व्यंजन हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इन व्यंजनों के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए आ स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। हमने देखिए हल चिन्ह हटा दिया था ना यहाँ से, अब तो यहाँ पर आपको हल चिन्ह नहीं दिख रहा व्यंजन में, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें स्वर ऐड हो चुका है, इसीलिए ये व्यंजन भी है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। जब भी आप कोई शब्द बनाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, व्यंजन के साथ जो भी आप स्वर लगाएंगे उसे मात्रा की फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब इस टेबल को आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा। व्यंजन प्लस स्वर क्या होती है, मात्रा। जैसे यहाँ आपको स्वर की लिस्ट दे रखी है, फिर मात्रा, फिर व्यंजन प्लस स्वर, फिर मात्रा सहित और एक शब्द बनाया गया है। तो देखिए आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अगर हम इसके साथ किसी व्यंजन को मिलाते हैं, सपोज ता को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या बन गया हमारा, मात्रा के साथ त बन गया, जिससे हम शब्द बना दिए हमने तबला। बड़े आ का डंडा जिसे हम बोलते हैं, मात्रा इसकी होती है। ता के साथ आ स्वर आपने बड़ा आ स्वर मिला दिया तो बन गया आपका ता, जिससे आप शब्द बनाएंगे ताला। छोटी ई की अगर मैं बात करूं तो ता के साथ छोटी ई बन के छोटी ई की मात्रा लग गई और बन गया तितली। बड़ी ई को जोड़ के देखिए ता के साथ, मतलब कोई भी आप व्यंजन ले सकते हैं यहाँ पे, ता बस ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया है इन्होंने। ता प्लस बड़ी ई की मात्रा लगा दी आपने, बन गया तीर। फिर ता के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, तुलसी बन गया। ता के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, तूलिका बन गया। ता के साथ री की मात्रा लगा दी तो तृण बन गया। ता के साथ ए की मात्रा लगा दी, ते हो गया, जिससे तेल बन गया। ता के साथ ए की मात्रा लगा दी, जिससे हो गया तय, और शब्द हो गया हमारा तैरना। ता के साथ ओ की मात्रा लगा दी, हो गया तो, जिससे तोता। ता के साथ औ की मात्रा लगा दी, हो गया तौ, जिससे बन गया तौलिया। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिएगा टेबल, इट्स वेरी इजी। बस सबके साथ मात्रा को जोड़ना है और हमें शब्द बनाना है। ओके, अब देखिए अंग। अंग की मात्रा आपने पढ़ी होगी, अभी मैंने आपको अंग बताया था ना। अंग को हम क्या बोलते थे, अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। देखिए आपने यहाँ पढ़ा था अनुस्वार, बॉक्स में देखिए अनुस्वार के आगे लिखा हुआ है अंग। ओके, तो अंग क्या होता है, अंग के साथ अगर आप कोई मात्रा बनाएं, जैसे अंग के साथ आप किसी व्यंजन को लिखिए, ता प्लस अंग क्या हो गया, तंग, जिससे आपने शब्द बना तंदूर। आहा के साथ, आहा ये मैंने क्या बताया था आपको, विसर्ग होते हैं, ये जो दो बिंदी लगती है उसे हम बोलते हैं विसर्ग। तो आहा है ये हमारा, इसमें इसकी साउंड आहा की फॉर्म में निकलती है, जैसे ता प्लस आहा क्या हो गया, तहा। जैसे आपको कोई शब्द बनाए इसका तो हम बनाएंगे प्रातः, है ना। अभी देखिए सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे लगती हैं। अब देखिए रा के साथ अगर हम देखें तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसकी दाईं तरफ बीच में लगती है, हमेशा राइट हैंड साइड में लगेगी। रा के साथ जो अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और बीच में लगेगी। जैसे रा के साथ अगर आप छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। रा के साथ आप हमेशा ये देखिए कि ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, दाईं तरफ मीन्स राइट हैंड साइड पर लगेगी और बीच में लगती है। जैसे रा के साथ बिल्कुल मिली हुई लगी है ना छोटे ऊ की मात्रा, और इससे शब्द बन रहे हैं रुपया और रुई।
अब रा के साथ अगर आप बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो भी वो दाईं तरफ लगेगी और बीच में लगेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है ना। आप देखिए बड़े ऊ की मात्रा में थोड़ी गोल घुमाकर बनी हुई है और इसमें थोड़ी छोटी सी बन रही है, लेकिन लगनी दोनों दाईं तरफ ही हैं और बीच में ही लगनी है। इससे हमारा शब्द बन गया रुमाल और रूठना। ओके, अब देखिए ये भी जाने, आपको ये भी जानना ज़रूरी है, अनुनासिक या चंद्र बिंदु। देखिए अनुनासिक भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुनासिक का मीनिंग होता है कि अगर हमारा ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। इसका उच्चारण मुख प्लस नासिका से होता है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी दोनों से ही आवाज़ निकलती है, मुँह से भी और नाक से भी। नासिका मीन्स नाक और मुख मीन्स हमारा मुँह। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, हम क्या लगाते हैं, स्वर के ऊपर क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बड़ा आ लिखा है, मतलब बड़े आ की बड़ा आ है, आ की मात्रा है इसमें, और उसके ऊपर क्या लगा है, चंद्र बिंदु। इससे हमारा बन गया आँख और चांद भी बन गया। अब देखिए शिरु रेखा के ऊपर मात्रा लगने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं। शिरु रेखा मीन्स ये जैसे कोई भी आप शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो अंडरलाइन करते हैं उसे बोलते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई मात्रा लगा रहे हैं, जैसे छोटी ई की लगा रहे हैं, ए की, ओ की, औ की, किसी की भी मात्रा लगा रहे हैं, तो उसमें अनुनासिक चिन्ह अगर आपको लगाना है तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ अनुनासिक चिन्ह जो है बड़े आ की मात्रा में ही देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा आँख और चांद, बड़े आ की मात्रा लगी थी और उसके ऊपर हमारा अनुनासिक चिन्ह मीन्स चंद्र बिंदु लगा था। अगर आपको किसी और मात्रा के साथ लगाना है तो आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे आप अनुस्वार लगाएंगे मीन्स अंक की बिंदी लगाएंगे। जैसे मैं, ईंट, लड़कों, सिंचाई आदि। ठीक है, इन सभी में देखिए मात्राएं हैं। जैसे मैं में ए की मात्रा है तो आपने अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया मीन्स चंद्र बिंदु नहीं लगाया, आपने क्या लगाया है, अनुस्वार लगाया है। ओके, अब शब्द देखते हैं क्या होते हैं हमारे वर्ड्स। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। देखिए जब आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तभी तो आपका एक वर्ड तैयार होता है। जैसे आप इंग्लिश में देखिए, आप जैसे मिलाते हैं BAT बैट, तब आपका एक शब्द बन जाता है बैट, है ना। तो ऐसे ही हिंदी में होता है, जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, उनको जब आप मिलाते हैं तो हमारे शब्द बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे और शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि उसका अर्थ कोई ना कोई निकल आए। जैसे कि जब भी आप कभी कोई भी शब्द बनाएंगे तो ये नहीं है कि उसे कैसे भी इधर उधर जोड़ दें, आप इस तरीके से उसे क्रम में लगाते हैं कि उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर निकल कर आए। जैसे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है, क प्लस ल प्लस म क्या बन गया, कलम। कलम का मीनिंग भी आपको पता है, इट मीन्स पेन, है ना। तो ये एक क्या है, एक शब्द है जिसका अर्थ भी है। तो अर्थ है इसीलिए क्या है बेटा, शब्द है। अब देखिए दूसरा दे रखा है इन्होंने, ल प्लस क प्लस म लकम, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए ये कोई शब्द भी नहीं है। और देखिए फल, फूल, फली सब शब्द हैं क्योंकि ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। फल का भी अपना एक मतलब है, फूल का भी और फली का भी। इनमें एक जैसे वर्ण होने पर भी उनमें अंतर है। अब देखिए सब आपको एक जैसे लग रहे हैं, सब में ही फ और ला का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको, मात्राओं का नज़र आ रहा है ना। ये अंतर फ और ला में लगी मात्राओं के कारण हुआ है। जैसे फल, फूल, फली, फ और ला, फल इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन फूल जब हमने लिखा तो उसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, और अगर हम फली लिखा तो हमने लास्ट में क्या लगाई, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई। तो दिखने में हमें लग रहा है कि सेम लेटर से बने हैं, लेकिन इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है मात्राओं का। ओके, तो शब्द क्या पढ़ा आपने, शब्द क्या होता है, वर्णों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, मीन्स कोई ना कोई मीनिंग हो। अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे जब किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तभी हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। आपने कोई शब्द ले लिया, उसके एक एक वर्ण को अगर आप अलग करके लिखेंगे तो इसका मतलब कि आपने उसका क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फूल, पक्का, दीदी और तृण। फूल में देखिए फ प्लस ऊ प्लस ला प्लस आ, है ना। सब एक एक वर्ण को आपने अलग अलग कर दिया और इसका मतलब ये क्या कर दिया, आपने वर्ण विच्छेद कर दिया है। अब एक चीज़ और देखिए, फा के नीचे भी हलन चिन्ह क्यों लगा हुआ है,
क्योंकि इसमें से हमने क्या कर दिया, स्वर को हटा दिया। मीन्स देखिए बड़ा ऊ था जो कि हमारा क्या होता है, स्वर होता है, हमने इसे हटाया, इसलिए फा के नीचे हलन चिन्ह लगा। ओके, तो जब भी हम किसी भी व्यंजन में से स्वर को हटाएंगे तो उस वर्ण के नीचे हम क्या लगाएंगे, हलंत का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आप देखिए पक्का में देखिए, दीदी में देखिए और तृण में देखिए, सब में वर्ण विच्छेद हुआ है, सबका एक एक वर्ण अलग किया गया है। ठीक है, हम जान गए इस चैप्टर के थ्रू आपको क्या पता चल गया है, आपको किस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। ये आप देखिए, लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये आपको पता चल गया है कि वर्ण क्या चीज़ है। वर्ण वो है, वर्ण का मीनिंग आपको पता है, अल्फ़ाबेट होता है, अगर उसे आप लिख देते हैं, है ना, किसी भी अल्फ़ाबेट को, तो वो क्या बन जाती, सॉरी, लिखी गई ध्वनियाँ जो हैं हमारी वर्ण कहलाती हैं। जैसे आपको जिस चीज़ की भी आवाज़ आ रही है, जैसे माँ माँ पा पा ऐसी, है ना, उसे अगर आप लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। दूसरा है, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इसे मात्रा कहते हैं। जितने भी आपने पढ़े कि हमारे पास 11 स्वर हैं, उन सब की अपनी अपनी क्या होती हैं, उसका सबका एक एक चिन्ह है, और उस चिन्ह को ही आप क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। रा में अगर आप छोटी ऊ की और बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो दाईं तरफ लगाएंगे और बीच में ही लगाएंगे। दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर बनाते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। और अगर एक ही व्यंजन दो बार जुड़ रहा है तो उससे हमारा क्या बन जाता है, द्वित्व व्यंजन। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, शब्द। अगर आप बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ रहे हैं, है ना, और उसका एक मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो उसका क्या, इट मीन्स आपने क्या बना दिया, उसका एक शब्द बना दिया है, मीन्स वर्ड बना दिया है। ठीक है, वर्ड आप जभी बना सकते हैं जब उसको कोई ना कोई मीनिंग हो, अगर वो अर्थ होगा तभी वो शब्द होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वर्ण विच्छेद में शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा, वर्ण विच्छेद में आपने क्या किया, हर एक एक वर्ण को आपने अलग कर दिया। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका नेम था वर्ण और शब्द। अगर इस चैप्टर में आपको शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे अपनी लाइव क्लास में, जब जो हमारी इसकी लाइव क्लास होगी नेक्स्ट वीक, तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, सो इन द लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।